जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेकर के आई हूँ। ये कहानी है भगवान और नारद जी के बीच की वार्ता। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सेवा करते हैं भगवान की, हम इतना अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया। बहुत बार हम सोचते हैं कि जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ ही गलत होता है, जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ कलयुग में ऐसा गलत होता है, जो लोग अच्छा करते हैं उनके साथ गलत होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ये प्रश्न चलता रहता है। तो इसी तरह का प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। तो भगवान ने उनको समझाया। तो चलिए लीला कथा को भगवान के मुख से ही समझते हैं। एक बार नारद जी ने यही प्रश्न भगवान से किया तो भगवान ने कहा, नारद, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। नारद जी को अपनी कृपा समझाने के लिए भगवान साधु का वेश धारण कर नारद जी के सहित पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा के लिए बार बार दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए बाहर आए और दरवाजा खोला तो देखा दो साधु खड़े हैं। भगवान कहने लगे, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिलेगा क्या? सेठ जी ने गिड़गिड़ा कर कहा और गुस्सा होते हुए बोला, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है। जाओ जाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, किसी होटल में जाके खाना मांगना। भगवान गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन सेठ जी ने फिर भी दरवाजा बंद कर लिया। नारद जी ने कहा, देखा प्रभु, ये आपके भक्तों का तथा आपका निरादर करने वाला धनवान सुखी देखा जा रहा है, इसको अभिशाप दो। तब भगवान ने उसे उसकी धन संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नारद जी कुछ नहीं बोले। इसके बाद एक बुढ़िया के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी और एक गाय के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके ना कोई बाल बच्चे, ना उसके परिवार में कोई दूसरा था। शरीर से बड़ी दुर्बल असहाय दिखाई दे रही थी। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो बुढ़िया माँ बड़ी खुशी खुशी बाहर आई और अपने भाग्य की सराहना करती हुई दोनों संतों को बड़े आदर सहित अपनी कुटिया के अंदर ले गई। दोनों को आसन लगाकर बैठाया और कहा, आज मेरे घर में संतों का आगमन हुआ, आज तो मेरा भाग्य ही खुल गया। आज मेरा दिन बहुत शुभ है। तथा जल्दी जल्दी संतों की सेवा के लिए गाय का दूध दोहने लगी। दो कटोरों में दूध लाकर भगवान और नारद जी के पास हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, आप लोग इसी में संतुष्ट हो जाइए। भगवान प्रेमी भक्त के दिए दूध को बड़े प्रेम के साथ पीने लगे। नारद जी ने भगवान को संकेत करके कहा, देखा प्रभु, आपके भक्तों के इस संसार में कैसी दुर्दशा होती है। ये बिचारी आपका भजन कीर्तन करती है तथा आपके भक्तों की भी प्राण से सेवा करती है, लेकिन इसका इस संसार में कोई नहीं। एकमात्र गाय से अपना जीवन निर्वाह करती है, इसको अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान ने चिंता करके उसकी गाय मरने का आशीर्वाद दे डाला। यह सुनकर नारद जी प्रभु की कृपा न समझने के कारण अपनी बीड़ा आदि फेंक कर बिगड़ गए और कहा, प्रभु, अब आपका भजन कीर्तन ना करके आपकी निष्ठुरता आदि का जगत में प्रचार करूंगा। भगवान ने कहा, नारद, ऐसा क्यों? इतना मत छटपटाओ, जरा विचार करके देखो। ये बुढ़िया मेरा भजन करती है और मेरे भक्तों की भी सेवा करती है। अब यह कुछ दिनों के बाद ही मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, तो मरते समय इसको इस गाय की चिंता सताएगी कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई दुष्ट ले जाकर काट न डाले, और इसको कौन देखेगा। तब इसको मरते समय मेरा स्मरण ना होकर इस गाय की चिंता सताएगी और ये मेरे निज धाम में ना आकर गाय की योनि में चले जाएगी, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता हूँ। मैंने कृपा करके इसकी गाय को मारकर अपनी ओर पूर्ण शरणागत किया है, क्योंकि जब तक जीव मेरे प्रति पूर्ण शरणागत नहीं होता तब तक उसको मेरी प्राप्ति नहीं होती। मैं अपने शुद्ध भक्तों पर जब कृपा करता हूँ तो पहले उनके सारे विषयों का हरण कर लेता हूँ। उनके भाई बंधुओं से, उनके परिवारीजनों से उन्हें अलग कर देता हूँ और एकमात्र अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। भगवान ने गीता में भी कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात जो समस्त धर्मों का आश्रय त्याग कर केवल भगवान के शरणागत होता है
वही भगवान को प्राप्त होता है, ताकि मुझे छोड़कर अन्य विषयों में आसक्ति ना हो जाए। जैसे राजा भरत सब छोड़कर तपस्या करने लगे, लेकिन थोड़ी सी दया की भावना आने पर एक हिरणी के बच्चे को आश्रम में लाकर उनका लालन पालन किया। कुछ दिन बाद वो जंगल में भाग गया। अब तो भरत महाराज मेरा भजन साधन चिंतन जब करते तो उस समय हिरणी के बच्चे का ही स्मरण हो आता और मृत्यु के समय वो उसी बच्चे का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उन्होंने दूसरे जन्म में हिरण की योनि प्राप्त की। इसलिए मेरे भजन में इस बुढ़िया माई के लिए गाय की चिंता ही बाधा थी, सो मैंने इसे मारकर वो दूर कर दी। अब ये केवल मेरा ही स्मरण करेगी। नारद जी भक्त वत्सल भगवान की कृपा का यह अलौकिक चमत्कार देखकर नाचते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप तो बहुत करुणा निधान है, आप बहुत दयावान हैं। प्रभु ये तो समझ आ गया, लेकिन इस दुष्ट की संपत्ति बढ़ाने की बात मेरी समझ में नहीं आई। उस सेठ की बात मेरी समझ में नहीं आई, कृपा करके उसे भी समझाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, वो सेठ मेरा कभी भजन नहीं करता और मेरे भक्तों की भी उसने कभी सेवा नहीं की। मैंने उसकी संपत्ति इसलिए बढ़ाई कि अब ये इच्छा करने पर भी धन के अभिमान में चूर होकर माया की लातें खाता रहेगा और इस संपत्ति और बाल बच्चों के जाल में फंसकर मेरे भक्तों का संग या हरि कथा में ना जा सके। इसलिए ज़्यादा धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, इस सब में आसक्ति होने के कारण मेरे सत्संग से वंचित रहे। यही मेरा अभिशाप है, क्योंकि संसार के अनित्य धर्म गृहस्थी धन दौलत में फंसा हुआ प्राणी इच्छा करने पर भी मेरे सत्संग में नहीं जा सकता है, तथा माया के चक्रव्यूह में फंसकर बड़े कष्ट के साथ प्राणों का त्याग करके सर्प कीट पतंग पशु पक्षी नीच योनियों में जन्म लाभ करता है। वो ऊपर से तो बड़ा सुखी नजर आता है, अंदर से उसकी आग धधकती रहती है। वो कभी शांत नहीं रह पाता। अपने सुख के लिए बहुत चेष्टा करके था मोटे मोटे गद्दों की व्यवस्था करने पर भी शांति से सो नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर चिंताओं का स्रोत बहता रहता है। जैसे फाल्गु नदी ऊपर से तो देखने में बड़ी शांत दिखाई देती है, परंतु अंदर उसके धारा प्रवाहित होती रहती है। संसार की वस्तुओं में सुखी देखे जाने वालों की ऐसी ही अवस्था होती है। इसलिए हे नारद, उस सेठ की दौलत मैंने इसलिए बढ़ाई कि वो हमेशा मुझसे वंचित ही रहे। नारद जी ये सब सुनकर भगवान के चरणों में गिर पड़े और जय जयकार करके भक्त वत्सल भगवान की कृपा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर हरि गुणगान करते हुए विचरण करने लगे। तो दोस्तों, भगवान हमारे इतने दयालु हैं, वे हम पर इतनी कृपा करते हैं, लेकिन हम लोग दुष्ट मूर्ख उनकी कृपा को नहीं समझ पाते और भगवान को ही दोष देते रहते हैं, उनकी कृपा को नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे भगवान की कृपा की ये लीला कथा सारे भक्तों तक पहुंच पाए और सब भक्त जान पाएँ कि भगवान हम पर किस तरह से कृपा करते हैं, भगवान कैसे हमारे साथ हमेशा रहते हैं। राधे राधे, हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।